बच्चे भटकाव में बहुत हैं, है ना। जब जब भटकाव होता है, अब भटकाव के कई कारण हैं, है ना। भटकाव के कई कारण होते हैं, विभिन्न सारे स्रोतों की अधिकता भी भटकाव का कारण होती है। हम जितना ज़्यादा लोगों को सुनते हैं वो भटका देते हैं, आसपास के लोग भटका देते हैं। आजकल लाइब्रेरी कल्चर भी नेगेटिव नुकसान एक प्रकार से देने लग गए हैं। लाइब्रेरी में भी लोग इस प्रकार के डिस्कशंस करते हैं। जितना ज़्यादा आप डिस्कशन से दूर रहोगे, जितना ज़्यादा आप मार्केट से दूर रहोगे, उतना बेहतर रहोगे। दूसरी बात ये होती है कि आपके लक्ष्य तय नहीं होते हैं, है ना। मैं देखता हूँ कई बार बच्चे मेरे पास पूछते हैं, सर अध्यापक की करें कि सेकंड ग्रेड की करें कि फर्स्ट ग्रेड की करें, कि आखिर किसकी प्रिपरेशन करें। तो 3-3 परीक्षाओं में भटके हुए कई महीनों तक हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप देख लीजिए भाई, आप पाठ्यक्रम देखिए। अगर आपके लिए बड़ा फेवरेबल पाठ्यक्रम है, आपने पहले कौन से अटेम्प्ट लिए हैं, है ना, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपकी जो काबिलियत है या आपको कौन सा ठीक लग रहा है, ये सब सोच के फटाफट एक डिसीज़न ले लीजिए, है ना। एक निर्णय लेने के बाद में आप अगर बैठोगे ना, तो फिर क्या टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती है। तो लक्ष्य तय होने के बाद में आप जो है वो आपकी उस रिलेटेड आपकी पाठ्य सामग्री का चयन कीजिए। और इस हेतु आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। 2-4-5 लोगों को सुन लो और उसके बाद में एक लिस्ट बना के और उसके अनुरूप पूरी पाठ्य वस्तु लाइए और उसके ऊपर आप बैठ के तैयारी शुरू कर दीजिए। मार्केट को मत सुनिए, आप मार्केट से दूर रहिए, है ना। मार्केट में देखो यूट्यूबर्स भी आते हैं, मार्केट के अंदर विभिन्न कोचिंग सेंटर भी आते हैं, मार्केट में अपने सारे साथी भी आते हैं। ये सब चीज़ों से दूर रहिए। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पूरा मार्केट ही है। अब इसमें कई सारे लोग आएंगे कि भर्ती आ नहीं रही है, कोई कहेगा कि आपके विषय की पोस्ट नहीं आ रही है, कोई कहेगा कि ये हो रहा है वो हो रहा है। इन सारी चीज़ों से आप दूर रहिए, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। अब जब ये निरंतरता टूटती है ना, तब निरंतरता टूटने का सबसे बड़ा परिणाम ये निकलता है कि आप अस्त व्यस्त हो जाते हैं। और जब आप अस्त व्यस्त हो जाते हैं तब समस्या ये आती है कि आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। और जब आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है तब आप में नीरसता आ जाती है ना, नीरसता आ जाती है। और सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि मनोबल गिर जाता है और आपको अपने ऊपर ही क्रोध आना शुरू हो जाता है ना। मनोबल गिरता है, निरसता आ जाती है, कोई उत्साह जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती नहीं है। तो बेहतर सबसे बढ़िया ऑप्शन ये होता है कि आप अपनी निरंतरता को बनाए रखें। और इस हेतु सबसे बढ़िया काम ये होता है कि आप अपना टारगेट सेट करें, अपनी पाठ्य सामग्री सेट करें और उसके बाद में आप अपने आप को हमेशा से बाउंड रखें। आप रात को सोते वक्त हमेशा से ये तय कर लें कि कल क्या टारगेट है और आपको कल क्या चीज़ें पूरी करनी है। जिससे जैसे ही आपने तय कर लिया कि भाई कल मुझे ये 5 टॉपिक पूरे दिन में करने हैं, तो फिर पूरा दिन उन टॉपिक्स को करते रहिए। आप ना आगे के कल के बारे में सोचें, ना आप पीछे के कल के बारे में सोचें। आप केवल और केवल अपना एक दिन का जो टारगेट आपने लिया है उस टारगेट को पूरा करने में लगा है ना। जिस तरह से आप डेली इसी तरह से टारगेट के रूप में चलते रहोगे तो निश्चित तौर पे ये निरंतरता कभी नहीं टूटेगी। ठीक है, बीच बीच में ऐसे अप्स एंड डाउन आते हैं, अप्स डाउन आने भी चाहिए, क्योंकि जब अप्स आते हैं और डाउन्स आते हैं दोनों अच्छी स्थितियाँ हैं। अगर आप दोनों एक्सट्रीम कंडीशन में, मान लो कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये मान लिया जाता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता, मेरा नहीं होगा, तो भी बहुत ख़तरनाक स्थिति है। इसमें आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगे। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो ये मान लेते हैं कि नहीं मेरा तो कन्फर्म ही सिलेक्शन है, ये अति भी बहुत ख़राब है। क्यों? क्योंकि ये फिर ओवर कॉन्फिडेंट में गलतियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। बीच की स्थिति आपकी हमेशा रहनी चाहिए। कभी ये लगना चाहिए कि नहीं हो रहा है, कभी लगना चाहिए कि मेरा हो जाएगा। और इस स्थिति में रेगुलर आप है वो कितना भी कहीं पर भी बिजी हो, अपने 5-7 घंटे डेली निकालिए, मतलब निकालने हैं आपको, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपकी कंटिन्यू एक कंसिस्टेंसी के साथ बनी रहेगी। और ये सबसे बढ़िया बात होती है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि सर मेरे के परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, मेरे वो ठीक नहीं है। मानता हूँ सारी लोगों की परिस्थितियाँ सही भी नहीं होती। कई तो इस सृष्टि में कोई सुखी भी नहीं है, कोई बीमार रहता है, किसी की आर्थिक समस्याएं हैं, किसी की पारिवारिक समस्याएं हैं, किसी की कोई नई प्रकार की समस्याएं हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से ग्रसित है। ठीक है, तो आप इन समस्याओं के हवाले दे के बच नहीं सकते, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था एक बार कि ये जितनी भी बातें हैं, है ना, परीक्षाएं बड़ी क्रूर होती है। और OMR शीट जब मशीन में जाती है ना, तो वो ये नहीं देखती कि किस समस्या से ग्रसित हैं। आपको पढ़ना ही होगा, नहीं पढ़ोगे तो आपके स्थान पे कोई और आ जाएगा, तय बात है ये। आप
कभी भी ये कह के बच नहीं सकते कि भाई मेरी हालात ठीक नहीं है। हालात तो कईयों के ठीक नहीं है, पढ़ना ही होगा। कुछ जैसे आता है कि भाई महिलाएं कहती हैं कि हम गृहिणी हैं, हमें टाइम नहीं मिलता। तो कोई कहता है, कोई तो ये कहते हैं सर हम अध्यापक लगे हुए हैं, कहीं लगे हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, हम कैसे टाइम मैनेज करें। तो आप गवर्नमेंट जॉब में, आपको टाइम क्यों मैनेज करना है? आप तो टाइम निकालना पड़ता है, आपको टाइम मिलेगा थोड़ी ना। टाइम निकालिए, और अगर चाहते हो कि भाई हम करियर में प्रोग्रेस करें तो आप डेफिनेटली पढ़िए, अगर आपको लगता है तो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती उसकी, है ना। तो बढ़िया तरीके से मेहनत करिए, नियमितता लगातार बनाइए, और डेली रूटीन का ध्यान रखिए। जिस दिन आपका रूटीन टूट गया, है ना, रूटीन का बना रहना बहुत ज़रूरी होता है। हर दिन आप मन भी नहीं है ना तो भी कुछ न कुछ पढ़ते रहिए। रूटीन टूटने के बाद आपको मोटिवेशन की आवश्यकता रहती है, और ये मोटिवेशन थोड़ी देर तक रहते हैं, उसके बाद में ये मोटिवेशन ख़त्म हो जाते हैं। अभी प्रेरणा जो है वो तभी आवश्यकता होती है जब रूटीन नहीं रहते। जब आपके अंदर रूटीन है तो अब मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो बेसिकली प्रयास ये कीजिए कि आप अपना रूटीन हमेशा बनाए रखें। हर दिन 4-5 घंटे, 6 घंटे, जो जो आपकी स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू चलते रहें।